आइए आपको सुनाते हैं खरगोश, मुर्गी और लोमड़ी की एक बहुत अच्छी कहानी। एक जंगल में एक खरगोश और एक मुर्गी बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। वो दोनों आपस में घूमते रहते। एक दिन खरगोश खेतों में घूमने निकलता है और वहाँ से गाजर निकाल के खा रहा होता है। तभी उसे गाजर खाते खाते उसे एक आवाज़ आती है। मुर्गी चिल्ला रही होती है, बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ, मैं फंस गई, मैं बहुत बुरी फंस गई, कोई तो बचाओ। खरगोश सोचता है, अरे ये तो मेरी दोस्त मुर्गी की आवाज़ है, उसी की आवाज़ लग रही है, वो कहाँ फंस गई, मुझे उसको बचाना चाहिए। तब खरगोश उसे ढूंढने निकलता है। वो जंगल में सब जगह उसे ढूंढता है, लेकिन उसे मुर्गी मिलती नहीं है। वो हर पेड़ के नीचे ढूंढता है, हर पेड़ के इधर उधर ढूंढता रहता है। फिर वो थक के एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और वो सोचता है, अरे आवाज़ तो यही कहीं से आ रही थी, मैं क्या करूँ। मैं काम करता हूँ, मैं उसे आवाज़ देता हूँ, शायद मेरी आवाज़ सुन के वो मुझे रिप्लाई करेगी तो मैं उसकी आवाज़ की डायरेक्शन की तरफ चली जाऊँगा। फिर वो मुर्गी को आवाज़ देता है, हे मेरी दोस्त मुर्गी, तुम कहाँ हो, तुम मेरी आवाज़ सुन रही हो तो मुझे रिप्लाई करो। तब मुर्गी उसकी आवाज़ सुनती है तो रिप्लाई करती है, अरे खरगोश दोस्त, मैं यहाँ हूँ, दो पेड़ों के बीच में, देखो मैं बहुत बुरी फंस गई। खरगोश ये बात सुन के उस आवाज़ की तरफ जा रहा होता है। वो जाता है और देखता है कि उसकी दोस्त मुर्गी दो पेड़ों के बीच में बहुत बुरी फंस जाती है। खरगोश बोलता है, अरे दोस्त, तुम तो बहुत बुरी फंस गई, तुम तो यहाँ से निकलना तुम्हारा बहुत मुश्किल लग रहा है और मुझे तो समझ में नहीं आ रहा मैं तुम्हें कैसे निकालूंगा इसके नीचे से, मेरा तो तुम्हें निकालना बहुत मुश्किल है। मुर्गी बोलती है, अरे दोस्त, तुम कैसे भी मुझे यहाँ से निकालो। खरगोश बोलता है, अरे मैं एक काम करता हूँ, मैं जंगल से किसी और को बुलाता हूँ मदद के लिए, शायद वो तुम्हें निकाल दे। वो जंगल में चला जाता है किसी की मदद मांगने। तब रास्ते में उसे लोमड़ी मिलती है। वो लोमड़ी को सारी बात बताता है कि कैसे मुर्गी दो पेड़ों के बीच में फंसी हुई है। तब लोमड़ी बोलती है, चलो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। और फिर वो खरगोश के साथ मिलके वहाँ पे जाता है तो देखता है कि मुर्गी सच में बहुत बुरी फंसी हुई होती है। और फिर लोमड़ी मुर्गी को वहाँ से निकाल लेती है। तीनों बहुत खुश होते हैं और लोमड़ी बोलती है, देखो तुम वहाँ से निकल गई। मुर्गी बोलती है, हाँ थैंक यू, तुम सबने मेरी मदद करी। खरगोश ने बोला, देखो मुर्गी, हम सब ने मिलकर तुम्हारी मदद की ना, तुम वहाँ से आज़ाद हो गई, लेकिन तुम वहाँ कैसे फंसी, बताओ तो सही। तब मुर्गी बताती है कि मुझे एक शिकारी मारने आया था तो मैं भागती भागती पेड़ों के नीचे जाके छिप गई। वो शिकारी तो वहाँ से चला गया, लेकिन मैं वहाँ पे फंस गई। ओहो अच्छा, तुम ऐसे फंस गई। देख, फिर लोमड़ी और खरगोश बोलता है कि अच्छा कोई नहीं, हम सब जंगली जानवर एक परिवार की तरह रहते हैं, हमें एक दूसरे की मदद करना चाहिए। देखो आज तुम परेशानी में फंसे तो हमने तुम्हारी मदद कर दी, यही तो साथ मिल के रहने का फ़ायदा है। इस कहानी से हमने यही सीखा कि हमें एक दूसरे की मुसीबत में मदद करनी चाहिए, पता नहीं कब किसको मदद की ज़रूरत पड़ जाए। इसलिए डू गुड एंड हैव गुड हैप्पी। बिल्ली और मुर्गे की कहानी, आइए सुनाते हैं। एक जंगल में एक बिल्ली होती है। वह चोरी करके खाना खाती रहती है, पर कभी जंगल से किसी का गाजर चुरा लेती तो किसी का कुछ और खाना चुरा लेती। वो खाना चोर चोर करके ही अपना पेट पालन करती थी। एक बार देखती है कि एक मुर्गी होती है, वो अपने अंडों के पास बैठी होती है। वो अपने अंडों से बोल रही होती है, अरे मेरे प्यारे बच्चों, तुम इसमें से जब भी निकलोगे तो मैं तुम्हारे लिए बहुत सारा खाना मैंने तैयार करके रखा है, हम मिल बांट के वो खाना खाएंगे और खूब मज़े करेंगे, तुम प्लीज़ जल्दी से बाहर आओ ना, पता नहीं कब आएंगे मेरे बच्चे। बिल्ली ये सब सुन रही होती है। वो सोचती है, अरे ये मुर्गी तो अपने बच्चे के लिए बहुत सारा खाना तैयार करके रखी है, मुझे वो खाना देखना कहाँ इसने रख रखा है, मैं अगर वो खाना खाऊंगी तो मेरे तो मज़े हो जाएंगे, मुझे तो बहुत दिनों की भूख मिट जाएगी, चलो देखते हैं कहाँ इन्होंने खाना पके रखा है। वो नज़र रखती है कि मुर्गी क्या कर रही है। जैसे मुर्गी अपने अंडों के पास होती है तो वो चुपके से वहाँ पे खाने की तरफ जाने लग जाती है। वो देखती है बहुत सारा खाना पड़ा होता है, लेकिन मुर्गी बहुत चालाक होती है। वो खाने के पास फूलों के पत्तों के साथ
कांटे बिछा देती है। बिल्ली जब वहाँ जाती है तो फूलों के पत्तों से गुजरने लगती है तो उसके कांटे चुभ जाते हैं। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है, अरे मुझे कांटे चुभ गए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, कोई बचाओ मुझे, कोई बचाओ। अरे राम, ये क्या हो गया, मैं तो बहुत दर्द में हूँ, ये क्या हो गया। मुर्गी तो बहुत चालाक निकली, मुझे ऐसी हरकत अब कभी नहीं करनी, मैं तो कभी चोरी नहीं करूँगी। तभी वहाँ पे मुर्गी आ जाती है। वो ये देखती है तो बहुत हंसती है। वो बोलती है, अरे पागल बिल्ली, तूने क्या सोचा था, मैं अपना खाना ऐसे छोड़ दूँगी। तो बिल्ली बोलती है, अरे मुर्गी रानी, मैं अब कभी ऐसा चोरी नहीं करूँगी, मुझे मेरी उसकी सज़ा मिल गई, मुझे प्लीज़ इससे बचाओ। तो मुर्गी उसके सारे कांटे निकाल देती है और उससे उस दर्द से आज़ाद कर देती है। फिर उसके बाद मुर्गी बोलती है, देखो स्वावलंबन बनो, अपना खाना खुद ढूंढो, ये तुम्हें नहीं करना चाहिए। बिल्ली बोलती है, हाँ हाँ मैं सब समझ गई, चलो तुम्हारे बच्चे अब निकलने वाले होंगे, हम उनका स्वागत करते हैं, हम उनका वेलकम करते हैं। और धीरे धीरे उन अंडों से उसके बच्चे निकल जाते हैं और वो दोनों मिलके उन बच्चों का स्वागत करते हैं। इस तरह से इस कहानी का होता है हैप्पी एंड। आइए सुनाते हैं जंगल के राजा और गायों की एक बहुत सुंदर सी कहानी। एक जंगल में जंगल का राजा होता था। उसके 3 छोटे भाई हुआ करते थे और राजा बहुत अच्छा था। वो बाकी जंगली जानवरों के साथ बहुत प्यार से रहता था और अपने भाइयों के साथ भी बहुत प्यार से रहता था और सब जंगल में बड़ा मजा करते थे। लेकिन शेर के भाइयों को गायें और भैंसें बहुत पसंद थी। वो उनको पकड़ शिकार करके उनको खाया करते थे। जब भी उन्हें कोई गाय दिख जाती वो उसके पीछे लग जाते और उनको पकड़ के खा जाते। सारी गायें इस चीज़ को लेके बहुत परेशान थी, वो बेचारी क्या करती। फिर एक बार क्या होता है, जंगल में बहुत भयंकर बारिश होती है। उस बारिश में बहुत सारे जंगली जानवर मर जाते हैं। उसके साथ साथ राजा के तीनों भाइयों की पत्नियां भी उसमें मर जाती हैं और राजा के भाइयों के बच्चे दूध की वजह से बहुत परेशान होते हैं। वो बेचारे भूखे रहते हैं। राजा भी बहुत परेशान होता है और राजा के भाई भी बहुत परेशान होते हैं। वो सोचते हैं क्या करें, हम इन बच्चों के साथ क्या करें, बिना दूध के तो ये बच्चे मर जाएंगे, हमें कुछ तो करना होगा। फिर राजा सोचता है मुझे ही कुछ करना होगा। वो काफ़ी सोचता है और उसे याद आता है कि जंगल में मेरा एक दोस्त बंदर है, वो बहुत समझदार है, उसके पास कोई ना कोई तरकीब होगी, मुझे उसको बुलाना चाहिए, कुछ ना कुछ आइडिया तो सजा सी करेगा। फिर राजा अपने बंदर दोस्त के पास जाता है और उससे मिलता है और बंदर को अपनी सारी आप बीती बताता है कि हे बंदर यार, तू तो मेरे घर की परिस्थिति जानता ही है, घर पे क्या हो रखा है, प्लीज़ कुछ मुझे सजेस्ट करना, मैं क्या करूँ। दूध नहीं मिला तो बच्चे तो मर जाएंगे, बता ना यार, कुछ तो सजेस्ट कर। बंदर फिर कुछ आइडिया सजेस्ट करता है। वो बोलता है, अरे राजा, यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी गायें हैं, क्यों ना हम अपने बच्चों को गाय का दूध पिलाएं। गाय का दूध पी के वो बच्चे जिंदा रह जाएंगे और तंदुरुस्त भी हो जाएंगे। और आपको उन गायों से बात करनी चाहिए, वो गायें भी बहुत अच्छी है, मेरे हिसाब से तो गायें ज़रूर मान जाएगी, आप एक बार बात तो करिए उनसे। राजा बोलता है, अरे यार, वो हमारी मदद कैसे करेगी, तुम तो जानते ही हो मेरे भैया उन गायों को मार के खाते हैं, वो गैया बिल्कुल मदद नहीं करेगी। बंदर बोलता है, अरे आप जंगल के राजा हो और आप बहुत दयालु भी हो, वो गैया जानती है अगर आप बात करोगे तो वो ज़रूर मान जाएंगे, आपको उनसे मिलने जाना चाहिए। राजा फिर यही सोच के गाय से मिलने जाता है और वो गाय को बोलता और अपने भाइयों को भी अपने साथ लेके जाता है और गायों से विनती करता है कि हे गाय रानी, मेरी बात सुनो, हमारे बच्चे भूखे हैं, क्या तुम उनकी मदद करोगे प्लीज़। गाय बड़ी दयालु होती है, उनकी बात मान जाती है। वो बोलती है, हाँ मैं आपके बच्चों को दूध पिलाऊंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे एक शिकायत है और कि आपके भाई हमारे गायों को मार के खाते हैं, वो आगे से ऐसा नहीं करेंगे।
तो मैं आपके सभी बच्चों को बड़े प्यार से रखूंगी, उनका लालन पालन पोषण भी करूंगी। शेर गाय की बात को मान के उसको अपने साथ ले जाते हैं और गाय भी उनके बच्चों का बहुत ख्याल रखती है, उनको दूध पिलाती है। इस तरह से जंगल में फिर से एक शांति आ जाती है, जंगल फिर से खुशहाल हो जाता है और सब लोग बहुत प्यार से रहते हैं। आइए, इस कहानी से हमने क्या सीखा? हमने यह सीखा कि हमें सबकी एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, चाहे से राजा हो या फिर प्रजा हो। एक दूसरे की मदद कभी भी किसी को पड़ सकती है, इसलिए घुल मिल के एक दूसरे की मदद करते रहना चाहिए। हैप्पी एंडिंग। भी खूबसूरत और मनोहर कहानियाँ आपके लिए लाते रहेंगे, इसलिए हमारे चाइल्ड वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ शेयर करें। हैप्पी